पिछली क्लास में आपने देखा था कि हमने किसकी पढ़ाई करी थी, किसके बारे में हमने पढ़ा था, थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़े थे, किससे, एनसीईआरटी से पढ़े थे। ठीक, देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि आपके टीएस ग्रेवाल में अलग दे रखी है। तो मेरा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ लिखने के लिए, इनका आप जवाब ढूंढेंगे, अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्वेश्चन 1, व्हाट इज डिबेंचर, व्हाट इज डिबेंचर ट्रस्ट डीड, व्हाट इज डिबेंचर ट्रस्ट डीड, एक। और क्वेश्चन 2 है क्या, हु कैन बी अ ट्रस्टी टू अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड, डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होती है और उसका ट्रस्टी कौन बन सकता है, ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है जी, दिस इज योर क्वेश्चन। डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या और ट्रस्टी उसका कौन बन सकता है। ठीक है, उसका ट्रस्टी कौन बन सकता है, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए इंटरनेट चला जाए तो फिर बस भागना मत क्लास छोड़ के। ठीक है, आई एम जस्ट स्विचिंग ओवर टू सम अदर इंटरनेट कनेक्शन। देखिए, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स जो है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 2 तरह से हो सकता है। दो क्या मतलब, 3-4 तरह से होता है। तो पहली कैटेगरी क्या होती है, दिस इज फॉर कैश, मतलब आप डिवेंचर कैश पैसा ले रहे हो, डिवेंचर इशू कर रहे हैं। दूसरा कैटेगरी जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ क्या, फॉर कंसीडरेशन, फॉर कंसीडरेशन, इस फ्लो चार्ट बना लीजिए, कंसीडरेशन अदर देन कैश, ऐसे करके। तीसरा होता है इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल, कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी, ऐसे करके। 3 तरह से डिवेंचर हम लोग लेके चलेंगे। एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश की 2 कैटेगरी बनेंगी। फॉर एक्वायरिंग, याद है ना इशू शेयर्स में पढ़ा था, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, एसेट्स, एसेट या एसेट्स, और फॉर एक्वायरिंग बिजनेस, फॉर एक्वायरिंग, फॉर एक्वायरिंग बिजनेस, ऐसे लेके चलेंगे। या तो आप क्या करेंगे, एसेट्स एक्वायर कर लीजिए या बिजनेस एक्वायर कर लीजिए। ठीक, ये जो फॉर कैश है, ये 2 तरह से होगा। कैसे होगा, फॉर कैश जो है ये आपका, समझ लीजिए इस तरह से होगा ये, ऑर्डिनरी में बोल रहा हूँ इसको, हालांकि कोई क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड नहीं है ये। एंड फ्रॉम
रिडम्पशन, फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ये रूटीन तरीके से है, मतलब नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूं मैं, ऑर्डिनरी ना बोलें, नॉर्मल बोलते हैं हम, नॉर्मल मतलब जिसमें रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है, तो अकाउंट आप जानेंगे ये जो है रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, यही आपकी एक या दो क्लासेस खा जाएगा, इसके अंदर इतना काम होता है करने के लिए। और ये वाला जो है ना, इस ये अगर ये कर लिया तो समझ लीजिए हमने 60% चैप्टर खत्म कर लिया, सिर्फ यही वाला पार्ट। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पर। नॉर्मल में क्या हो सकता है, इट कैन बी इशूड एट पार, ये पार पे इशू हो सकता है। इट कैन बी इशूड एट प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। इट कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। यहाँ भी यही कहानी बनती है। इट कैन बी इशूड एट पार, पार पे इशू हो सकता है। इट कैन बी इशूड एट प्रीमियम, इट कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। लेकिन इसमें फिर पता है क्या होता है, क्योंकि फिर इसमें क्या होता है, फिर इसमें क्या होता है, इसमें फिर और कहानियां ये बनती हैं। रिडीमेबल, रिडीमेबल क्या हो जाता है फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर रिडीमेबल एट पार भी हो जाता है, एट प्रीमियम भी होता है, एट डिस्काउंट भी होता है। मतलब फिर ये, मतलब आप देख रहे हैं ना कैटेगरीज क्या बन रही है, यहाँ पर भी फिर वही कहानी। ये इशू तो हो गया, इशू तो हो गया, ये इशू के बाद फिर ये बोलते हैं हम लोग क्या, रिडीमेबल, रिडीमेबल, रिडीमेबल क्या हो सकता है, इट कुड बी रिडीमेबल एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ऐसे करके चला जाता है। ये जो है ये भी इशू होने के बाद, आफ्टर इशू, इसका रिडीमेबल, रिडीमेबल फ्लो चार्ट बनाएंगे अच्छे से अपनी नोटबुक में फेयर करके, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। अब फिर उसके बाद हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक। अच्छा, ऐसा भी होता है कि डिबेंचर्स कैन ऑल्सो बी इशूड। क्या मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? एनीबडी प्लीज रेस्पॉन्ड यस और नो में। यस सर। ठीक है। हाँ, तो जो डिबेंचर होते हैं ना, इनका इनका जो रिडम्पशन होता है, इसको हम अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। इनमें से कौन से तरीके चलते हैं कौन से तरीके नहीं चलते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा कि आपने 10,000 के शेयर इशू करे, यू गॉट एप्लीकेशन फॉर 10,000, दैट इज नोन एज नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। आपने 10,000 के शेयर इशू करे, आपको एप्लीकेशन मिल गई 15,000 की, क्या कहते हैं उसको, ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर आपने 10,000 के शेयर इशू करे और 9,000 के, तो क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। दैट होल्ड्स ट्रू इन केस ऑफ डिबेंचर्स, बिल्कुल वैसा ही होता है। अच्छा, ये बताओ, इसे नोट करते चलेंगे मेरी, ऐसा बनता है फ्लो चार्ट, ऐसा फ्लो चार्ट बनेगा। ये बाद में क्यों बनाएगी, साथ साथ क्यों नहीं करेगी, वाई डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स है। अगली बार से मैं पेज फाड़ दूंगा, तुम्हें बुरा लगेगा फिर। और हमेशा अभी अभी मैं जब काम करवाऊंगा आप लोगों को, यू शुड हैव अ पेंसिल और स्किल। जब मैं जनरल एंट्री बनाऊंगा फॉर्मेट में बना के चलना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। कल मैंने बहुत सारे बच्चों की नोटबुक फाड़ी थी कल, क्योंकि हमारा पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, क्योंकि हमें आदत पड़नी चाहिए डिस्क्रिप्टिव लिखने की, और क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को देख के उल्टी ना आए। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अब तो सीनियर क्लासेस में जा रहे हो बेटा आप लोग, आपको तो अब वो बच्चों वाला तरीका चला गया। पहले मैं रफ कॉपी में लिखूंगा, फिर मैं फेयर लिखूंगा, सीधा फेयर होना चाहिए, सीधा फेयर, सब सीधा फेयर होते हैं। हम लोग भी जब क्लास करते हैं थोड़ा ठीक है, प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं होता है, दैट इज नॉट दैट मच, सो इतना प्रेजेंटेशन नहीं होता है। देख, ये मेरी क्लास होती है रात को, ठीक है, रात को 12, जो भी होता है मैं फेयर करता हूँ। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों के साथ चल रहा था, ये चल रहा है, रात को लिख रहा हूँ मैं एक पेंसिल स्केल लेके बैठता हूँ, और जो भी है, देखिए कल की क्लास थी, कहाँ चला गया ये 20 तारीख की क्लास थी, ये चलेगा, लिख रहा हूँ साफ साफ, करिए। और ऐसा नहीं होता कि स्पीड से करते हैं, जब स्पीड से करते हो तो राइटिंग गंदी भी आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर शुरू शुरू में गंदा करेंगे तो बाद में आपकी चीजें आराम से स्मूथ और अच्छी हो जाती हैं। देखिए देखिए चल रहा होता है 25-10 की क्लास से, यहाँ ये सब चल रहा है क्लास का, सब कुछ फेस टू फेस रिकॉर्ड करो। शुरू शुरू में खराब लगता है, लेकिन बाद में आदत पड़ जाएगी। ये और ये आदत जो है, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज यू हैव टू डू एमबीए। और एमबीए में जो प्रोफेसर चले वो थोड़ी बोलेंगे सर रुको पहले मुझे लिखने दो फिर मिटाना, नहीं करेंगे वैसा। ये राइट विद देयर स्पीड, उन्हें मालूम है आपको स्पीड से करना है नहीं करना है, तो आदत सुधारिए अपनी, ठीक है। इट्स अ लेसन फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि आप सीनियर क्लासेस में डिसअपॉइंट ना हो। और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दे गिव डैम शिट टू एनीबॉडी, लिख लिया नहीं लिखा भाड़ में जाओ।
चलो अब तो काम की बात आते हैं। अब इशू डिवेंचर में देयर इज अ मैटर ऑफ रिलीफ टू ऑल ऑफ यू। क्या रिलीफ है, आइए जरा समझते हैं। मैंने तनिष्ठा को बोला, तनिष्ठा मैं डिवेंचर इशू कर रहा हूँ, तो मेरे डिवेंचर को सब्सक्राइब करो, उस पर पैसा लगाओ, ठीक है जी। तनिष्ठा ने क्या करा कि 10 लाख रुपए के डिवेंचर खरीद लिए मेरे। अब मैंने तनिष्ठा को बोला, तनिष्ठा एप्लीकेशन पर आप 20 रुपए देना, अलॉटमेंट पे 30 देना, फर्स्ट कॉल पे 20 देना, फाइनल कॉल पे 30 देना, करेक्ट। 20 30 कुल मिलाकर कितना हो गया, 100 रुपीज का हिसाब किताब बन गया। तो तनिष्ठा क्या करेगी कि सर ठीक है, आपने एप्लीकेशन के साथ मैंने आपको कितना दे दिया, 2 लाख रुपए दे दिया, अलॉटमेंट के साथ कितना दे दिया, 3 लाख दे दिया, 5 लाख, फर्स्ट कॉल के साथ 2 लाख और फाइनल कॉल के साथ 3 लाख, ठीक है, ऐसा करके देगी। अब हुआ क्या, इसने मुझे एप्लीकेशन में भी पैसा दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, फर्स्ट कॉल में भी दिया, फाइनल कॉल ही नहीं दे रही मुझे। अब मैं बोलता हूँ तनिष्ठा तेरे तेरे डिवेंचर फॉरफिट, बोल सकता हूँ ना ऐसा? कैसे भी चूते पड़ेंगे मेरे, कैसे? मैं लोन ले रहा हूँ, मैं लोन ले रहा हूँ उससे, और मुझे 75% लोन मिल चुका है, और मुझे 25% लोन नहीं मिला, मतलब 70% लोन मुझे मिल चुका, 25-30% लोन मुझे नहीं मिला है, तो क्या मैं लोन फॉरफिट कर जाऊंगा? तू मुझे दे नहीं रहा, चल तेरा लोन फॉरफिट। तो भाई बच गए आप, डिवेंचर में फॉरफिट होता ही नहीं है, और डिवेंचर में फॉरफिट नहीं होगा तो रीइश्यू नहीं होगा। और फिर जो परेशानी होती थी कि पार्शियली रीइश्यू, फुल्ली रीइश्यू, ऑल सच प्रॉब्लम इज गॉन। तो डिवेंचर इसलिए ज्यादा आसान हो जाता है ना। आपको क्या सीखना है, डिवेंचर नॉर्मल पार प्रीमियम डिस्काउंट सीखना है, आपने डिवेंचर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है, आपने डिवेंचर के केस में कंसिडरेशन अदर देन कैश सीखना, जो आपने इशू शेयर्स में भी सीखा था, और आपने कोलेटरल सिक्योरिटी नन्ना मुन्ना सा कंसेप्ट है, सिर्फ 15 मिनट का, वो सीखना है, एंड योर चैप्टर इज डन। इसलिए आसान लगता है लोगों को शिफ्ट डिवेंचर, इसलिए नंबर पूरे पूरे आ जाते हैं, है ना। कहाँ फंसेंगे, वैसे क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको। तो डिवेंचर की ये रूपरेखा है। अब हम शुरू करते हैं किसके साथ, उस वाले के साथ। तो आई गिव यू अ क्वेश्चन जहां मैं आपको करना सिखाऊंगा कि डिवेंचर जो होते हैं वो कैसे इशू होते हैं, एट पार पर, एट प्रीमियम पर, एट डिस्काउंट पे। पहले एक लमसम वाला क्वेश्चन लेके चलेंगे, फिर बाइफर्केशन वाला क्वेश्चन लेके चलेंगे, और इस तरह से हमारी गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। नाउ फॉर माई इंक्विजिटिव स्टूडेंट्स, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो होता है पर्सनल अकाउंट होता है, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन मनी या तो बंदा देगा या फॉर्म देगी, है ना। एनीथिंग विच इज which representing a firm or a person is known as representative personal account, ठीक। शेयर कैपिटल अकाउंट जो होता है पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है जी। और सोचो बेटा, बैलेंस शीट में जो अकाउंट जा रहा है वो तो या रियल होगा या पर्सनल होगा। बैलेंस शीट में जाने वाला नॉमिनल अकाउंट तो बैलेंस शीट में जाता ही नहीं है। कुछ बोलते हैं जाता तो है एडवांस एक्सपेंसेस, अबे एडवांस एक्सपेंसेस तो क्या हो जाते हैं, पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी हो जाती है, वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। तो बैलेंस शीट में जो आइटम जा रहा है वो क्या होगा, या तो क्या बनेगा आपका, रियल बनेगा या पर्सनल बनेगा। अब शेयर कैपिटल रियल तो हो ही नहीं सकती, कैसे हो जाएगी शेयर कैपिटल रियल, बताइए जरा। तो ये पर्सनल होती है। शेयर एप्लीकेशन मनी अगर आप बैलेंस शीट में लेके चले गए, मतलब होता है ना एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसी सिचुएशन में, तो ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। नॉमिनल तो हो ही नहीं सकता, नॉमिनल तो बैलेंस शीट में जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इस नजरिए से सोचना है अगर कभी डाउट और कंफ्यूजन होता है तो, ठीक। अब जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है, भाई ये कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, रियल पर्सनल या नॉमिनल। आप बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल होता है, तो अगर नॉमिनल है तो बैलेंस शीट में जा ही नहीं सकता, तो ये नॉमिनल तो हो ही नहीं सकता। फिर क्या हो गई, रियल है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या लॉस ऑन रिटर्न ऑफ दिखता है किसी को, नहीं दिखता, तो ये रियल तो हो ही नहीं सकता। फिर क्या है, ये पर्सनल है। अन रिटर्न ऑफ लॉस है, वो लॉस किसकी वजह से है, या तो किसी बंदे की वजह से होगा या किसी फॉर्म की वजह से होगा। ऐसा करके करते हैं लोग। आई होप दिस इज ओके। ये एक्सप्लेनेशन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको एग्जाम में तंग करेंगे। ऐसा नहीं कि सीबीएसई ने रूल आउट कर दिया कि आपको 1 मार्कर क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे। इस चार्ट को मिटा दूं मैं, आप हटा दें इस चार्ट को, ठीक है। ये चार्ट चला जाता है। इसके बाद हम लोग लेके चलेंगे क्या, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। करें जी, चलिए। मैं सोच रहा हूँ अगर मुझे बीच में टाइम मिलता तो मैं नोट्स बनाऊं इसके, लेकिन पता है इशू शेयर्स पे मैंने नोट्स वोट्स नहीं दिए थे, शायद इस वजह से परेशानी हुई थी, क्योंकि चीजें नहीं हो पाई थी ठीक से। लेकिन अगले बैच के लिए मैं कोशिश करूंगा। तुम में से कोई ऐसा तो नहीं है ना जो अगले बैच में मेरे साथ बैठेगा, सृजन? हाँ ठीक है, नहीं बैठना भाई, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा। और कोई ऐसा है तुम में से जिसके लिए मैं आईफोन के लिए बजट रख लूं अलग से, है कोई ऐसा तुम में से कोई है ऐसा?
हाँ भी कोई है ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा तुम में से बैठा है जो आईफोन वाला? नहीं कर गई कपड़ा? कितने नंबर का? 40 नहीं आएंगे जी आपकी, भूल जाओ, मेरी तरफ मत देखो। 40 में से 40? फिर अच्छा क्या होता है? अरे यार, गौरी गुप्ता, खुशी का, कृतज्ञ, लक्षित, मुग्धा चतुर्वेदी, है कोई? सचित, सुहानी, इधर अनंत, है कोई 40 में से 40 वाला? नहीं, मानित कपूर फिर गायब हो गया, देख ले, और आधा घंटे बाद आएगा क्लास में। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलिए, एक बहुत बेसिक सा चुन्नू मुन्ना सा क्वेश्चन है। क्या? एक्स लिमिटेड इशूड, एक्स लिमिटेड इशूड 10%, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। बस सिर्फ ये एंट्री, सिर्फ ये एंट्री एट पार, और आपको क्या करनी है? जनरल एंट्रीज लिखनी है। देखो, जब मैं एक एक जनरल एंट्री बनाऊंगा तब आपको फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब पूरा लंबा क्वेश्चन है तब आपको फॉर्मेट बना के काम करना है, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो अभी ये एक एक जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ जनरल एंट्री लिखिएगा, फॉर्मेट बनाने की। एक जनरल एंट्री के लिए फॉर्मेट यहाँ नहीं बनाना एग्जाम में, तो यू हैव टू मेक। चलिए, तो क्या करते हैं, देखिए ध्यान से जरा हम लोग। पहली एंट्री जो बनेगी, पहले एक ही बनती है, बैंक डेबिट। बैंक डेबिट लिख देते हैं। और कितना? 10,000 डिवेंचर। एक डिवेंचर कितने का? 100 रुपए का, तो क्या हो जाएगा? 10 लाख रुपया हो जाएगा। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? और टू क्या कर देंगे हम लोग? 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे बेटा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ऐसा लिखेंगे। कितने का? 10 लाख रुपए का ही, ठीक है? नरेशन क्या बनेगी? 10% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। याद है ना, इशू ऑफ शेयर्स में हम लमसम मेथड करते थे, एक ही बार में पैसा मंगवा लेते थे, सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे, तब हम ऐसे ही करते थे। दूसरी एंट्री जो बनेगी आपकी, वो क्या बनेगी? 10% डिवेंचर, या सिर्फ डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं। अलॉटमेंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 10 लाख। टू इधर करेंगे 10% डिवेंचर्स अकाउंट, ऐसा लिखेंगे। और ये जो होगा हमेशा 10,000 इंटू किससे करेंगे? फेस, ये हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस विल बी ऑफ व्हाट? 10 लाख। तो क्या लिखेंगे? 10% डिवेंचर्स आर अलॉटेड या इशूड, ऐसा करके आप काम कर, खत्म हो गया 2 एंट्री। जरा दोनों को कंबाइन करो, व्हाट विल बी योर रिजल्ट? बताओ तो जरा, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? एप्लीकेशन अलॉटमेंट खत्म हो गया, यू गॉट विद व्हाट? बैंक डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, एंड दैट इज योर एंट्री। ठीक है जी, फाइन। चलो, दीज आर द एंट्रीज। ये था बड़ा आसान जब पार पे किया। अब ऐसा ही क्वेश्चन हम करेंगे डिस्काउंट का, ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम प्रीमियम का, और फिर लेके चलेंगे ऐसा क्वेश्चन जिसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट फाइनल का सब होगा, ठीक? और तब समझ लीजिए हमारी शुरुआत है। ये तो रिहर्सल है, अभी वार्म अप चल रहा है। नोट करिए फटाफट से नोट करिए। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर लिख के नोट करेंगे, ठीक है? मैं आपकी इस क्लास को 2 घंटे की प्लान कर रहा था, लेकिन मुझे स्कूल की, आज मेरे स्कूल में एक फेस्टिवल था तो मुझे उसके लिए रखना पड़ गया। डोंट वरी। और अगर मुझे लगे कि टाइम क्रंच हो रही तो मैं शायद संडे को भी दोनों बैच की एक्स्ट्रा क्लास बुला लूंगा, कुछ फिजिकली कुछ ऑनलाइन। एक्स्ट्रा क्लास भाई, एक्स्ट्रा क्लास, तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। करें? चले आगे, आइए देखते हैं। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इशूड एट 20% प्रीमियम, ऐसा लिखा मैंने। अब तो भाई बताइए, फेस वैल्यू कितनी है आपकी? 100 रुपया। 20% प्रीमियम कितने का हो गया? 20 रुपए का। इशू प्राइस कितना हो गया? इशू प्राइस कोई बताए मुझे, इशू प्राइस कितना हुआ? 120 हो गया ना? इशू प्राइस 120। एग्रीड? पहली वाली एंट्री नोट कर ली सभी ने? पहली नोट कर ली ना? अब उसी के नीचे लिख दीजिए इशू, इसी के नीचे लिख दीजिए एट 20% प्रीमियम। तो फिर मैं एंट्री 2 अलग से बन जाएंगे, लिखिए एट 20% प्रीमियम बस, वो लिख दीजिए उसके नीचे। वहां पर क्वेश्चन वही था, नो नीड टू राइट क्वेश्चन, नीचे लिख दीजिए 20% प्रीमियम बस, ठीक है? और फेस वैल्यू 100 20 एंड इशू प्राइस कितना करेंगे? 120 करेंगे, 120। और एक बात बताओ आप लोगों को, जो लोग
जो लोग 40% मार्क 40, बहुत बच्चे हैं ऐसे 40 आने मुमकिन। और अगर आपके अपने टीचर के साथ रेपुटेशन बहुत अच्छी रही होगी, समझ रहे हो, नहीं समझे? हाँ हाँ, तुम्हारे में तो मुझे मालूम नहीं हुआ, बट अदर स्कूल्स भर भर के शायद, बट रेस्ट ऑफ द स्कूल्स ऐसा बोरी भर भर के लौटाए हैं ऐसे। ठीक है, तुम्हारे स्कूल में, उसके स्कूल में, तुम्हारे स्कूल में, इनके स्कूल में, हाँ खूब। चलो देखें, क्या बोलता रहा मैं 2 साल से, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, बोलते रहा ना, यू हैव अ गुड रेपो विद योर टीचर्स, मानते नहीं हो हैं? अरे तो क्या हो गया स्कूल नहीं गए क्या? तुम्हारे बच्चे ऐसे नहीं है जो कि ऑनलाइन में टीचर के फेवरेट बने हुए हैं? नहीं है? है लेकिन इवन तुम्हारे स्कूल में भी। हाँ, हाँ, अच्छा चलो ठीक है, आइए देखें जरा। तो बेटा क्या करना है अब आपको? अब आपको क्या करना है, ये जो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई, दिस हैज टू मल्टीप्लाई विद व्हाट, इसको 100 से नहीं करेंगे, कितने से करेंगे इसको? 120 से करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन तो आपको वही मिलेगी ना, तो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 120। तो जब आप इसे 120 से करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 लाख की। ये वैल्यू कितनी की हो जाएगी? ये वाली वैल्यू 12 लाख की हो जाएगी। दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 12 लाख। ठीक है, हाँ बेटा 120 तो करेंगे, ये लो 120, ये 120 करेंगे ना, क्योंकि इशू प्राइस आपका 120 रुपए है। और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा आपका? अब एसपीआर, कौन बोला एसपीआर? कौन बोला एसपीआर? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बोला। अब एमसीक्यू नहीं है, अब आपको पूरा लिखना है। क्या लिखना है? और हद से ज्यादा एब्रीविएशन लगाना तो ऐसे लगा देना, सिक्योरिटीज प्रीमियम, लेकिन रिजर्व तो कम से कम पूरा लिखना ऐसे। और ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 10,000 इंटू कितना हो जाएगा? 20, एंड दिस विल बी ऑफ 2 लाख। ऐसे करके आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट? इशूड एट प्रीमियम। नरेशन क्या बनेगी? 10% डिवेंचर्स आर इशूड कर दीजिए आप, इशूड या अलॉटेड, नो नो इश्यूज विद दैट। क्लियर है? क्या हो गया आपका ये वाला पार्ट? व्हाट इज दिस? हाँ, प्रीमियम पे इशू किया आप लोगों ने। ठीक है, अब इसी के नीचे लिखेंगे आप इशूड एट 10% डिस्काउंट, इशूड एट 10% डिस्काउंट, इसी के नीचे लिखेंगे। चले भाई, आइए देखते हैं। अब मैं लिख रहा हूं क्या? इशूड एट, आई एम मेकिंग इट 10% डिस्काउंट। ध्यान से देखना जरा आप। तो देखिए, फेस वैल्यू है -10, डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 10 रुपया। तो आपका इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 90 रुपीज। इज दैट ओके विद एवरीवन? तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? इधर 90 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? 9 लाख रुपए की। दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी व्हाट? 9 लाख रुपीज की। ऐसा बनेगा मामला आपका। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? अब 9 लाख रुपीज से ऐसे करना है। लेकिन अब आपके थोड़ा से स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। अच्छा बताइए मुझे, ये जो डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर है, ये आपके लिए फायदा है या नुकसान है? इज इट अ लॉस टू यू और अ गेन टू यू? बोलिए तो मुझे बताएगा, ऑनलाइन में बताएगा मुझे कोई, क्या है? लॉस है या गेन है? लॉस है। लॉसेस हमेशा क्रेडिट होते हैं सृजन, चार्ट देखो, डंडा, डेबिट होते हैं। लॉसेस क्या होते हैं? हमेशा डेबिट होते हैं। तो बेटा समझना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, देखो डिस्काउंट का क्या मतलब है। मेरा ये पेन सपोज 50 रुपए का था और मैं मार्केट में से 45 का बेचूं, तो मैंने 5 रुपए का लॉस झेला ना। मैं क्या एंट्री करूंगा? बैंक डेबिट 45 रुपए का, डिस्काउंट डेबिट 5 रुपए से, और टू पेन टू सेल कितने से करूंगा? 50 से करूंगा। वही तो कहानी है यहाँ पर।
हाउ विल आई डू दिस? पैसा तो ले लिया मैंने 90 रुपीज के हिसाब से, लेकिन मैं क्या करूंगा, थोड़ा नीचे जाके यहाँ टू 10% डिवेंचर जो लिखूंगा, वैसे हमेशा ध्यान रखना 10% डिवेंचर जब भी लिखा जाएगा 10% डिवेंचर, वो कितना लिखा जाएगा 10,000 इंटू हमेशा कितना फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, फेस वैल्यू से। और कुछ समझदार लोग पता क्या करते हैं, 10% डिवेंचर कैपिटल भी लिख देते हैं, बट डिवेंचर इज ए लोन, कैपिटल इज इक्विटी, हाउ कैन यू राइट डिवेंचर कैपिटल? ये शेयर कैपिटल थोड़ा ही है। आदत पड़ी रहती है ना शेयर कैपिटल लिखने की, डोंट राइट दिस, इट इज नॉट कैपिटल, इट इज प्योर लायबिलिटी, वो भी लॉन्ग टर्म वाली। याद है बड़ा फॉर्मूला, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल मतलब इक्विटी यानी कि शेयर कैपिटल, लायबिलिटी क्या होती थी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाली होती थी, तो वैसे ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू, सॉरी दिस वैल्यू विल बी ऑफ, बोलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज क्लास में दो बच्चों का बर्थडे आता है, एक राघव का और एक मणित कपूर का। पता है मणित कपूर ने बर्थडे उसका? हाँ, बोले इसके बाद वहीं तो जाएंगे, बिना बोले पहुंच जाओगे। 10 लाख। अब ऐसा थोड़ी करना है कि आपको अपनी सारी एक्टिविटीज स्टैंड स्टिल कर देनी है, किसी के बर्थडे में नहीं जाना, सैली को टाइम नहीं देना, सब कुछ करना है ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट। डिस्काउंट कितने का डिस्काउंट देंगे भाई आप लोग बताइए? यू विल राइट 10,000 पर 10 रुपए के हिसाब से कितना वैल्यू आ जाएगी, 1 लाख रुपीज की वैल्यू आ जाएगी। ये ध्यान रखना है, ऐसा करना है, ठीक है। और सुनो ध्यान से, ये लिखेंगे क्या, 10% डिवेंचर्स आर अलॉटेड, अलॉट कर दिए हैं। अच्छा एक बात सोचना, अभी जब भी आपके पास ये डिस्काउंट इशू डिवेंचर आ जाता है तो कंपनीज एक्ट ने इसके बारे में कुछ बोला है। अब डिस्काउंट इज अ लॉस, ये लॉस को कैसे राइट ऑफ करते हैं, ये लॉस को कैसे मिटाते हैं बताइए, मालूम है कुछ? नहीं मालूम। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या होता है, यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, मालूम है किसी को? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो जो डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर होता है, ये तो नोट कर लीजिए, इसके लिए लिखिए, इसको क्वेश्चन को पूरा करने के बाद लिखिए और लिखिए नीचे नोट, ये लिख लीजिए पूरा इसको। इसके बाद नीचे नोट लिखिए, नोट क्या लिखना है वो यहां लिखा रहा हूं मैं आपको, नोट ऐसे लिखिए, नोट लिखेंगे आप, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स is to be written off, is to be written off, इसको राइट ऑफ करना है, ठीक है। इन द फॉलोइंग मैनर, इन द फॉलोइंग मैनर, कैसे? नंबर ए, फर्स्टली इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज सफिशिएंट, फर्स्टली मतलब ऐसा करेंगे, फर्स्टली लिख के बता रहा हूं दोबारा से, पहले कैसे करते हैं, फर्स्टली आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इफ सफिशिएंट, अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, पहले इसे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। कैसे? एज पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इसके हिसाब से। नंबर बी, इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज नॉट sufficient, then out of नहीं करते, then through, तब किसके थ्रू करेंगे, then through statement of
प्रॉफिट एंड लॉस, तब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं एंट्री बता देता हूँ यहाँ पर, ऐसे करके ये एंट्री बता रहा हूँ, ये एंट्री, ये एंट्री जरूरी नहीं करनी है आपको, ये एंट्री नहीं करनी, लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए, कहीं बोल दे तब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये 2 एंट्री करेंगे, तीसरी एंट्री नहीं करनी है, मैं बोल रहा हूँ आपसे, बोल रहा हूँ नहीं करनी है, लेकिन मालूम होनी चाहिए। कैसे देखो जरा, ऐसे करते हैं एंट्री, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट। कितने का था डिस्काउंट? 1 लाख रुपए का, ठीक है। और मान लो ये कर देता हूँ मैं कितना, 30,000 यहाँ कर रहा हूँ और 70,000 यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ लिख रहा हूँ, पता है क्या यहाँ क्या लिख रहा हूँ, देखो ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों 30-70 करा है, assuming that company have ₹30,000 in its securities premium, in its securities premium reserve account। ऐसे करके assuming that कि कंपनी के पास क्या था, 30,000 था। अगर मैं assume करता कंपनी के पास 40,000 था तो क्या होता, 40,000 यहाँ 60 नीचे। अगर मैं assume करता कंपनी के पास पूरा 1 लाख था तो क्या होता, तब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? पीछे सारी समझ में आई बात? बाकी सभी को इधर ये एंट्री कंपल्सरी नॉट टू बी डन, लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है जी। सजेशन आगे, चलो चले आगे बढ़े, समझ में आया इशू कैसे होता है पार पे, इशू कैसे होता है प्रीमियम पे, इशू कैसे होता है डिस्काउंट पे। अब मैं आपके सामने लेके चलूंगा, वो नोट कर लेना, वहां नोट बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। अब मैं लेके चलूंगा आपके सामने पूरा डिवेंचर का क्वेश्चन, और जिसमें एप्लीकेशन भी होगा, अलॉटमेंट भी होगा, फर्स्ट कॉल भी होगी, फाइनल कॉल भी होगी, ठीक है। इशू शेयर याद आ जाएगा, वैसा करते हैं। लेकिन मैं पार वाला क्वेश्चन नहीं लेके चलूंगा, मैं तो प्रीमियम का लेके चलूंगा या डिस्काउंट लेके चलूंगा, ठीक है। पार वाला नहीं करा, उससे टाइम बचेगा हमारा। चले इसे मिटा दें, बोलिए नोट कर लिया सभी ने, मिटा दें भाई। चलो त्रिपाठी लिखो 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 लिखो, त्रिपाठी लिखो, ये लिख लिया, ये त्रिपाठी ये लिख लिया आपने, ये वाला। चलिए तब तक मैं इस तरफ क्वेश्चन लिख रहा हूं आपका, और उस तरफ फिर हम उसका सोल्यूशन करेंगे। ऑनलाइन में सभी ने नोट कर लिया इसको, बोलिए। और Yes, sir. हाँ, स्क्रीनशॉट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सीधा नोट करेंगे इसको। खुशी इज हियर, खुशी कैसी तबीयत है? सर ठीक है अभी। अच्छा, वो वाटर पार्क खुल गया वैसे जीआईपी में? वाटर पार्क कौन जाता है सर्दियों में वाटर पार्क? अमान नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड ऑफर्ड या इशूड 20,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, एट 40% प्रीमियम, ठीक। अमाउंट पेबल पर डिबेंचर इज एज फॉलोज। ऐसे था ये। एप्लीकेशन पर कितना था, ध्यान से सुनना, था 30, अलॉटमेंट पर कितना था, सपोज 40, फर्स्ट कॉल पर था कितना, 4 3 7 10, और फाइनल कॉल पर कितना था, 40। ये था जी। द प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज। एवरीबॉडी इज ओके? तो बताइए मुझे, अगर प्रीमियम इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज है, इसका टोटल करो कितना आता है, इन सबका टोटल 140। 100 रुपए का डिवेंचर, 40 का प्रीमियम, 140 आता है। और प्रीमियम इवनली एट ईच स्टेज का मतलब क्या हुआ, 10 10 10 10, ठीक है। यानी कि वो 20 + 10 30 + 10 20 + 10 30 + 10। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सृजन सुनी निगाहों से देख रहे हो, आ रहा है, ठीक है।
अच्छा, अब आप देखेंगे क्या, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड मनी ड्यू वॉज टाइमली रिसीव्ड, पूरा पैसा टाइमली रिसीव हो गया। ठीक है, आपको बोला रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ये है। सॉल्यूशन के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, एप्लीकेशन पर कितना होना चाहिए भाई, 20+10। अलॉटमेंट पर कितना होना चाहिए बताइए, 30+10। फर्स्ट कॉल पर कितना होना चाहिए, 20+10। ठीक है जी। फाइनल कॉल पर कितना होना चाहिए, 30+10। ये आपका है करेक्ट। ठीक है, चलिए फटाफट से करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर ये कॉल्ड अप होता तो क्या मतलब होता, अगर कॉल्ड अप होता तो, अगर कॉल्ड अप होता तो तब इस वैल्यू में 10 जोड़ते, तब हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि तो 140+140 180 हो जाता, फिर गलत हो जाता क्वेश्चन। तो आपको ध्यान होगा ना, कॉल्ड अप अगर आ जाए तो कैसे हैंडल करते हैं उसको। नहीं तो मैं बीच में क्वेश्चन कराऊंगा उससे, इशू शेयर्स में तो कराया था ऐसा, जब मैंने प्रीमियम समझाया था आपको, है ना। कॉल्ड अप का मतलब, पेबल का मतलब अलग अलग होता है तनिष्ठा कुछ याद, कुंजम कुंजम तोरा 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 तोरा। ठीक है, चलो आइए इसका क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और बिल्कुल यही चीज जब मैं कराऊंगा आपको ये वाला फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू में, और तब बहुत बड़ा कूड़ा, बड़ा झोल झपाटा होता है, बहुत ज्यादा। चलो करते हैं, देखिए। डिबेंचर की बैलेंस शीट जनरली नहीं पूछी जाती है, लेकिन एज ए प्रूडेंस मैं करा दूंगा आपको वो, ताकि कभी सीनियर क्लासेस में जाएंगे आप, क्योंकि आपके जब आप बीकॉम ऑनर्स करेंगे या कभी और पढ़ाई करेंगे ना आगे चल के, बीबीए में तो नहीं आता है ये चैप्टर, लेकिन बीकॉम पास से बीकॉम ऑनर्स में आता है। बीकॉम ऑनर्स में इशू ऑफ डिबेंचर सबसे इतना दुख देने वाला चैप्टर होता है, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कि बच्चे ना कहते हैं यार क्यों हमने जिंदगी में चैप्टर पढ़ लिया। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बहुत ही डिफिकल्ट, लेकिन तब तक आप लोग क्या हो जाते हैं, मेंटली मैच्योर हो जाते हैं, आप संभाल पाएंगे इनको आराम से। बाइफरकेशन आपके सामने है, शुरू करें भाई जैसे हम पहले करते थे। तो पहली एंट्री क्या होती है, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक, गधे, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। सृजन त्यागी, जागरण में थोड़ी बैठे, बाबा ने कहा जय हो, तुमने बोला जय हो। हाँ, तो मैंने तो उल्टी एंट्री बोली, तुमने हाँ क्यों करा। अच्छा, पहले हाँ करा था फिर उल्टी होगी। देखिए फर्स्ट एंट्री, हम ऐसा कर लेते हैं इसको, पेज को 200 बांट लेते हैं। बैंक डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे आप। कितना, 20,000 डिवेंचर इनटू कितने से करना है भाई मुझे वहां पर, वो 30 रुपीज से करना है। सो वैल्यू इज गोइंग टू बी 6 लाख, 6 लाख वैल्यू बनेगी, 6 लाख। क्या नरेशन बनेगा, क्या बनेगा एंट्री बताइए, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है, ऐसा करेंगे, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है। ठीक है, चलो फर्स्ट एंट्री हो चुकी है। दूसरी एंट्री, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, दैट विल बी विद 6 लाख। ध्यान से समझना, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% डिवेंचर। और पता क्या होगा, ये जो 20,000 है इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 20 से, क्योंकि वो 20+10 में डिवेंचर के नाम का कितना 20 और 10 रुपए क्या है प्रीमियम के नाम क्या है। सो आई विल राइट हियर व्हाट 4 लाख, ऐसे करके एंट्री बनती है। और 2 क्या करते हैं हम लोग, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखते हैं। वो कितने से लिखेंगे, 20,000 इंटू 10 रुपए के हिसाब से, विच इज ऑफ 2 लाख। और क्या लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी क्या हो गई है, एडजस्ट, एडजस्टेड बोल देते हैं। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अरे ऐसी तो करते बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, वहां शेयर कैपिटल की जगह परसेंटेज डिवेंचर लिख रहे हैं, डिवेंचर कैपिटल नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री, तीसरी एंट्री क्या बनती थी बताइए, या तो 10% लिख दूं या सिर्फ डिवेंचर अलॉटमेंट लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट, विच इज व्हाट 20,000 इंटू कितने से करूंगा, 40 से करूंगा, तो कितना बन जाएगा, 8 लाख रुपये बनेगा, बनेगा
और तू क्या करूंगा मैं 10% डिवेंचर अकाउंट। हाँ बोलो, कोई बोल रहा है कुछ? किसी ने बोला कुछ? अभी आवाज आई थी ऑनलाइन वालों से 6 लाख। और तू क्या करेंगे सिक्योरिटीज। कोई बोल रहा है ऑनलाइन में कुछ? रिजर्व ये कितने से बनेगा 20,000 से इंटू 10 से बनेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी कितना 2 लाख। तो आप देख रहे हैं डेबिट क्रेडिट के बराबर आ गया। क्या लिखेंगे 10% डिवेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू, ऐसे बनेगा 10% डिवेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू। ठीक है जी। हाँ फॉर्मेट नहीं बनाया तुमने, कहाँ है फॉर्मेट तुम्हारा? फॉर्मेट किधर है? अच्छा है, ठीक है। कहाँ है फॉर्मेट? नहीं बनाया फॉर्मेट, बोला था फॉर्मेट बनाने के लिए। लाइन यहाँ खींचते हैं यहाँ, और कितना गंदा लिख रहा है। डॉक्टर है कंपाउंडर है क्या? हाँ क्या दिखा, कहाँ नहीं बनाया फॉर्मेट? LF का कॉलम कौन बनाएगा? हाँ जी हाँ, LF का कॉलम कौन बनाएगा? LF का कॉलम फॉर्मेट स्केल पेंसिल रखना है। अब कुछ बोलते हैं हम छोटे बच्चे थोड़े, छोटे बच्चे ही हो तुम, नंबर कट जाएंगे तब रोओगे। अगली एंट्री देखते हैं क्या पैसा मिल गया तो क्या लिखेंगे बैंक डेबिट कितना रुपए। अच्छा बताओ तो जरा बैंक से कितना लेना चाहिए, 8 लाख लेना चाहिए 6 लाख लेना चाहिए बैंक से? कितना? अभी पूरा 8 लाख लेंगे, 6 नहीं लेंगे। बैंक डेबिट कितना करेंगे पूरा 8 लाख। ठीक है टू। ऑनलाइन वाले कहते हैं हम तो सुखी हैं भाई, ना हमारी कॉपी में क्रॉस लगता है ना हमें फॉर्मेट खींचना है ना। कहते हैं वहां से जो करना कर लो, हम तो कुछ नहीं करेंगे, घर में बैठे रह जाएगी अंदर, है ना। सुहानी कहाँ है आज? सुहानी, सुहानी बढ़िया ना, शॉपिंग वॉपिंग का दौर चल रहा है बढ़िया से। सुहानी देखा वही हो रहा है, फोन क्लास क्लास चालू करके लड़की शॉपिंग करने निकली हुई है। बैंक डेबिट को क्या कर दिया आपने 10% डिवेंचर अलॉटमेंट 8 लाख से। और नरेशन क्या लिखेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, चिल खत्म, फिनिश, दिस इज डन, हो गया काम खत्म। चलिए आगे आओ बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है भाई, देखो हमारा एप्लीकेशन तो हो चुका, हमारा अलॉटमेंट हो चुका, चलो फर्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसे शेयर में करते थे, बहुत ही आसान है। नंबर 5 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट विद व्हाट अमाउंट 20,000 इंटू कितना करेंगे 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 लाख रुपए से हो जाएगा। टू क्या करेंगे 10% डिवेंचर अकाउंट, ये हमेशा 20,000 इंटू फेस वैल्यू जो कि कितने के 20 रुपए के, विच इज ऑफ 4 लाख। टू क्या करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व करेंगे जो कि कितना होगा 20,000 इंटू 10 से होगा। देखो ये 20,000 इंटू 10 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो क्योंकि मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ इसलिए लिखवा रहा हूं। देयर इज नो नीड टू राइट दिस, बिल्कुल नहीं जरूरत है लिखने की कुछ भी, ठीक है, कोई भी जरूरत नहीं है लिखने की इसका। आइए देखिए क्या नरेशन बनेंगे 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। और नंबर 6 एंट्री पैसा लेने की बारी आई तो क्या करूंगा मैं बैंक हाउ मच मनी विल रिसीव टू 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल, कितना पैसा मिलेगा भाई बताइए। अभी पूरा 6 लाख मिलेगा। क्या बोलेंगे डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ऐसे डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है जी। नंबर 7 10% डिवेंचर फाइनल कॉल डेबिट जो कि कितने से होगी 20,000 इंटू कितने से होगी 40 से होगी विच इज ऑफ 8 लाख। और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 10% डिवेंचर अकाउंट विच इज व्हाट 20,000 इंटू 30 से करेंगे, कितने से करेंगे 6 लाख से करेंगे। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 20,000 इंटू 10 से 2 लाख रुपए से। क्या बोलेंगे 10% डिवेंचर फाइनल कॉल इज
दियो 8, ऐसा करके। और पैसा लेने की बारी है तो क्या कर देंगे, बड़ा आसान है, डिफॉल्टर तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ डिफॉल्टर कुछ नहीं होता, मालूम है आपको, दिया तो दिया, नहीं दिया तो खत्म। डिफॉल्टर मतलब फॉरफिट, जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 10% डिवेंचर फाइनल कॉल विच इज ऑफ व्हाट, 8 लाख रुपये का, 8 लाख रुपये का नरेशन क्या बोलेंगे, डिवेंचर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ऐसा करके करेंगे। दिस इज डन, हो गया वाला पार्ट, ठीक है। यहां तक अच्छा, जरा देखिए, जब आप एंट्री को कंबाइन करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलता है, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एंड टू प्रीमियम, फिर अगली एंट्री बैंक डेबिट टू डिवेंचर टू प्रीमियम। मतलब जब आप पूरे क्वेश्चन को क्लोज करेंगे तो आपके पास एंट्री क्या आएगी, बैंक डेबिट आएगा और परसेंटेज डिवेंचर आएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट आएगा, ऐसा करके आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, इतना बड़ा नहीं आता है, लेकिन ये क्योंकि हम कंसेप्ट सीख रहे हैं इसलिए हम इतने बड़े क्वेश्चन कराएंगे। और डिवेंचर इंटरेस्ट वाला पार्ट में होती है परेशानी, पर अभी नहीं, अभी तो मैं आपको बहुत आसान आसान चीजें बताऊंगा। ये जो इसका अगला पार्ट है ना, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, वहां कॉम्प्लिकेशन अराइज होते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे पास एक जादू की छड़ी है, ऐसे ऐसा करेंगे और वो आराम से हो जाएगा। मतलब देयर इज छोटी सी टेक्निक जिससे कभी गलत नहीं हुआ। तो इससे नहीं फर्क पड़ा कि आपको इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ शेयर्स आता था या नहीं आता था, उससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है, नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उस जैसी तो है, ऑफिशियल नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी ने नोट कर लिया इसको, बोलिए स्पीड बढ़ाओ बेटा। स्कूल पता है जब स्कूल में नकल कैसे मारोगे बताओ, साथ ही झलक दिखला जाए छुपा देगा, कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे, ऐसे तो होगा ना। अभी तो 1 2 3 चल रहे होंगे, अब थोड़ी चलेगा ऐसे, अब तो ऐसे झलक दिखा के छुपाएंगे, जब तक आप देखोगे तब तक वो छुपा लेगा अपनी कॉपी, फिर कैसे नकल मार पाओगे। सचिन, हाँ तुम तो वैसे अभी भी फॉर्मेट नहीं बनाया इसने, कहाँ बनाया तूने फॉर्मेट अभी भी? नहीं नहीं बन, यहाँ कॉपी यहाँ यहाँ रख, तो यहाँ रख पहले जरा। मन तो कर रहा है ना छपेटा मारूं बहुत जोर का, क्यों नहीं लेके आता पेंसिल स्केल, 2 रुपए का, एक 2 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की पेंसिल नहीं खरीद सकता, 10 रुपए का। हाँ डिवेंचर का चैप्टर भाई को पता नहीं चलने एंट्री होगी, हाँ थोड़ी पढ़ेंगे, सही बात है। स्केल पेंसिल सभी लोग रखेंगे और तरीके से तमीज, जल्दी कर, एक हाथ जल्दी कर, इतनी देर में लोगों का बच्चा जन्मदिन 3 बर्थडे मना लेता है। हो गया, चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को चेंज, और क्या लिखते हैं पता है इसको, इसको लिखते हैं एट, विल चेंज इट एट 10% डिस्काउंट, ऐसे लिख रहा हूं। एप्लीकेशन 10 30, एप्लीकेशन को लिख रहा हूं मैं 20, अलॉटमेंट को लिख रहा हूं मैं 30, फर्स्ट कॉल लिख रहा हूं 10 और फाइनल कॉल लिख रहा हूं बैलेंस। चलिए सबसे पहला काम आप लोगों के लिए जिन्होंने कर लिया, मुझे ऐसा बाइफिकेशन करके बताइए, बताइए क्या बाइफिकेशन बनेगा, बताइए मुझे बाइफिकेशन। डिस्काउंट का सब मतलब समझते हैं कि आपने 100 रुपए मंगाए तो जनता कितना देगी आपको, ऑनलाइन में बताइए मुझे। अर्शदीप, अगर आपने 100 रुपीज मंगाए तो पब्लिक कितना देगी आपको, 90 रुपीज। 90 रुपीज देगी, 10 रुपए डिस्काउंट इज लॉस टू यू। अब मुझे बाइफिकेशन करके बताइए, बताइए बाइफिकेशन करके भेजो मुझे बाइफिकेशन, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन करेंगे, आप लोग अभी करके भेजिए, पर्सनल चैट में भेजिए मुझे बाइफिकेशन क्या होगा कि आपके है नहीं, इवनली तो खत्म हो गया यार, प्रीमियम तो है ही नहीं ना, दिस इज नॉट हियर, प्रीमियम इज नॉट देयर। अब ये क्वेश्चन है आपका, नोट कर लीजिए पहले क्वेश्चन, नोट करिए पहले क्वेश्चन को, तो फिर मुझे बताएंगे आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कैसे होगी। आई जस्ट वांट टू नो दिस। कृतज्ञ फिजिकली आना शुरू कर ले बेटा, मैं बता रहा हूं तुम्हें, कृतज्ञ। ओके सर। हाँ, और नहीं आया ना, मैं फिर मैंने एक बहुत बड़ा वाला लाठी तुम्हारे लिए निकाल के रखी है,
दिखाऊं अभी, पर रिकॉर्डिंग में चली जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात। 20, 30, 30, 30, नाइस, आई गॉट आंसर्स। बेटा ये फर्स्ट कॉल 30 किस बच्चे ने भेजा था जवाब अभी मुझे? Who's that? गौरी गुप्ता। गौरी, अच्छा ठीक है ठीक है, सही लग रहा है वैसे तो। बेटा बनाओ बाइफरकेशन इसका यार, बनाइए जल्दी से। हो गया, दिखाओ। हाँ 30, अच्छा 30 कर लिया। क्या लिखा बता जरा देखें, कितना बाइफरकेशन लिखा, दिखाओ क्या बाइफरकेशन लिखा। अच्छा जी, दिखाओ। ओके जी, अच्छा मतलब 20 में से भी 10 माइनस करेगा। ओ गॉड, ओ गॉड, दिस इज रियली बैड। अच्छा ये बताइए कि आपने जब 100 रुपए मंगाने तो आपको मिलेगा कितना? 90 मिलेगा। तो माइनस करके मत लिखिए, उससे बहुत झोल झपाटे होते हैं। तो आप लिखिए सीधा यहाँ पर क्या, 90/10 कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ 100 आई विल गेट 90, और मेरा नुकसान कितना होगा 10। जैसे प्रीमियम को हम अलग कर देते हैं ना, ऐसे डिस्काउंट को अलग कर देता हूँ। अब मुझे बताइए, एप्लीकेशन पर तो कोई डिस्काउंट होगा ही नहीं। अगर डिस्काउंट के बारे में कुछ ना बोला तो डिस्काउंट कौन सी स्टेज पे लगेगा? अलॉटमेंट स्टेज पे। एवरीबडी इज क्लियर? अगर प्रीमियम के बारे में कुछ ना बोला जाए तो प्रीमियम कौन सी स्टेज पर लगता है? अलॉटमेंट पर, ठीक है। डिस्काउंट भी। अब ये पेबल है, तो ये 30 रुपीज है, इज इट बिफोर डिस्काउंट या आफ्टर डिस्काउंट? पेबल आफ्टर डिस्काउंट, काटने के बाद। क्या करने के बाद? काटने के बाद। तो ये जो 30 है ये ऐसे ही है, -10। यानी ओरिजिनली आपने कितना पैसा मंगाया हुआ? 40 रुपया, मिला कितना होगा आपको? 30। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। पीछे सानिया समझ पा रहे हैं? अच्छा ये कॉल्ड अप अगर होता तो मैं क्या करता? 20/10 करता, लेकिन ये क्या है? पेबल है, मतलब ऑलरेडी कटा हुआ आफ्टर एडजस्टिंग। प्रीमियम में तो जोड़ने की बात होती है। अच्छा, नाउ दिस वैल्यू इज व्हाट? 10। तो कितना है? 3, जो 5 और 1 6, ये फाइनल वैल्यू कितनी की हो जाएगी? 30 की। दिस इज योर आंसर। बाइफरकेशन इज ओके? कितने लोगों ने बाइफरकेशन ठीक लिखा है यहाँ पर? सभी ने ठीक लिखा है। 20, 30, 10, 40। अनंत जी कैसे लास्ट में 40 चला गया भाई? सर एक बार वो पेबल और कॉल्ड अप वापस बता दो। अरे बेटा, कॉल्ड अप का मतलब होता है कि यू विल कॉल 30, पब्लिक विल पे यू आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। एग्रीड और नॉट? यस सर। तो इफ दिस इज पेएबल 30, इसका मतलब क्या है? ये डिस्काउंट काटने के बाद है या पहले की फिगर है? सर ये काटने के बाद है। काटने के बाद। तो काटने से पहले क्या रही होगी? 40 ना? 40। यस सर। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? 30/10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओके। 30/10 लिखेंगे। डिस्काउंट का ये चक्कर समझ नहीं आता लोगों को, ऐसा करके लिखेंगे। गॉट इट? और उसके बाद ये तो फर्स्ट कॉल है ही, और ये फाइनल है। और यहाँ पर भी आप 100 - 10 लिख, आपके स्कूल में जब क्वेश्चन कराएंगे ना 100 - 10 या 100 - 10 करके कराएंगे, ऐसा नहीं करना आप। 90/10 करिए। जैसे प्रीमियम हम 90+10 करते थे ना, या ऑब्लिक करके करिए। मतलब आप मंगाएंगे 100 रुपीज, बट यू विल गेट ओनली 10 एंड यू विल गेट ओनली 90, और 10 रुपये आपका क्या होगा? डिस्काउंट होगा। ऐसे करके ऐसे ही यहाँ करना है। अगर अगर ये वैल्यू कॉल्ड अप होती, सोचो अगर इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप होता, ये तो क्या है देख रहे हो ना, ये तो पेबल है ना, दिस इज पेबल। ये पेबल है। अगर कॉल्ड अप होता तो क्या होता? कॉल्ड अप, अगर कॉल्ड अप होता, ध्यान से देखना, एप्लीकेशन कितना होता? 20। ये तो नीचे कितना होता? 90/10 ही होना चाहिए था। अलॉटमेंट कितने का होता? ध्यान से सुनेंगे, अलॉटमेंट होता 20/10 का। फर्स्ट कॉल कितने की होती? 10 की। फाइनल कॉल कितने की होती? 40 की। कॉल्ड अप के केस में ऐसा होता। सेम क्वेश्चन, समझ में आ रही है बात? इज इट ओके? अरे बता तनिष्ठा, सुनी निगाहों से देख रही हो, है ना? तो अगर ये कॉल्ड अप होता तो मतलब 30 रुपीज जो है वो कॉल कर रहा हूं मैं, पब्लिक मुझे 10 रुपये काट के देगी, तो मेरे हाथ में फाइनली क्या आएगा? 20 रुपये। ऐसा करके करते हैं, ठीक है जी? चलिए, दिस इज देयर। तो इस क्वेश्चन को और इसकी और भाई छोटे बड़े भाई बहनों को मैं अगली क्लास में लेके चलूंगा आपके साथ।
आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है अभी। क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशंस को करना है, सिर्फ एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशंस देखिए, सिर्फ देखना पड़ रहा है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, इतना। लेकिन ध्यान रखना, जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके तुरंत बाद मुझे स्कैनर भी चाहिए, इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज भी चाहिए, ठीक है। कर लोगे ना, बुरा तो नहीं लगेगा ना कि इतना काम करवा रहे हैं, बोलो क्यों? तुम्हारी आदत नहीं इतना काम करने की। मैं तो ऐसा ही हूँ भाई, है ना, करना पड़ेगा, कर लेंगे, मजे मजे में हो जाता है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वाइंड अप करते हैं इसको, अगली क्लास में मिलते हैं एक बड़े कवरेज के साथ। कोशिश करूंगा, अभी अगली क्लास क्या होगी हमारी, आज का दिन है थर्सडे, ट्यूसडे ना, ओ अभी तो पूरा हो जाएगा, इस वीक तक खत्म हो जाना चाहिए, इस वीक तक खत्म हो जाएगा। चलिए।